नमस्कार मित्रों, कथा चित्र में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी गोकर्ण की, जिसमें भगवान गणेश ने अपने चातुर्य से लंकापति रावण को भगवान शिव के आत्मलिंग को लंका ले जाने से रोका। सदियों पहले त्रेता युग में लंका पर रावण का राज था। उसकी माँ कैकसे भगवान शिव जी की परम भक्त थी। हर सुबह वो समुद्र तट पर जाके मिट्टी से शिवजी का लिंग बना के उसकी भक्ति से पूजा करती थी। परंतु एक दिन समुद्र में इतनी अशांति थी कि उनसे लिंग बनाना बहुत ही कठिन साबित हुआ। समुद्र की लहरें बार बार आके लिंग को बिखेरती गई। उन्हें ये सोचकर निराशा हुई कि शायद आज भगवान नहीं चाहते कि मैं पूजा करूं। दुखी होकर वो पूजा सामग्री वहीं छोड़कर महाल वापस लौट गई। कैकसे का बेटा रावण उन्हें देखकर उत्सुक हुआ। माँ की आंखों में भला अश्रु क्यों? उसने पूछा, माँ, तुम मुझे हर रोज आनंद से प्रसाद दिया करती थी, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा क्यों चिंतित है? तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है? उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शायद भगवान शिव मुझसे असंतुष्ट है। शायद मेरी पूजा में कोई न्यूनता रह गई। बहुत प्रयत्नों के पश्चात मुझसे शिवलिंग नहीं बन पाया। कैकसे ने रावण को पूरी कथा सुनाई। रावण खुद भी भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसकी माँ की समस्या उसे अच्छी तरह समझ आई। उसने उसकी माँ से कहा, माँ, तुम चिंता न करो। ऐसी छोटी बातों पे रोना लंकापति रावण की माँ को शोभा नहीं देता। मैं अभी हिमालय की ओर प्रस्थान करता हूँ और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनका आत्मलिंग लेके आता हूँ। फिर तुम्हारी पूजा में कभी ऐसी बाधा नहीं आएगी। ऐसा कह के रावण हिमालय की ओर चल पड़ा। उसने महीनों भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। फिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर बोले, बस करो रावण, हम प्रसन्न हुए। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? रावण ने शिवजी की प्रशंसा की और फिर बोला, भगवान, मैंने ये तप अपनी माता के लिए रखा है। उनकी पूजा में कभी किसी चीज की बाधा न आए, इसलिए अगर आप मुझे अपना आत्मलिंग दे देंगे तो मैं उसे अपना अहोभाग्य समझूंगा। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। उन्होंने तुरंत अपना आत्मलिंग रावण को सौंप दिया और कहा, रावण, इसकी अच्छी तरह से रक्षा करना। देवलोक में प्रातःकाल इसकी पूजा से ही दिन शुरू होता है। और एक बात का ध्यान रहे, इसे धरती का स्पर्श न होने देना। ये जिस जगह धरती से संपर्क कर लेगा उसी जगह स्थापित हो जाएगा। रावण आत्मलिंग को पाकर अति प्रसन्न हुआ और आत्मलिंग को सावधानी से लेकर दक्षिण दिशा में लंका की ओर प्रस्थान करने लगा। उसने सोचा कि वो लंका जाकर वहां बहुत विशाल मंदिर बनाएगा, कैलाश को धरती पर ले आएगा। फिर उसकी मां को पूजा में कभी कोई समस्या नहीं होगी। देवलोक में आत्मलिंग की सूचना सुनकर कोलाहल फैल गया। सबने सोचा कि रावण को किसी तरह लंका पहुंचने से रोकना होगा, वरना देवलोक की बहुत दुर्दशा होगी। रावण को रोकने में सहायता मांगने के लिए सब देवगण भगवान शिव के बेटे गणेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने गणेश जी को पूरी कथा सुनाई और व्याकुलता से बोले, भगवान शिव भी बड़े ही भोले हैं। अपना आत्मलिंग रावण को दान कर दिया। आत्मलिंग की आवश्यकता यहाँ देवलोक में है, धरती पर नहीं। अगर रावण को शीघ्र ही रोका नहीं गया तो देवलोक में बड़ी समस्या हो जाएगी। गणेश जी ने सब देवों को आश्वासन दिया कि वो रावण को उसकी योजना में सफल नहीं होने देंगे और सबको निश्चिंत होकर वापस जाने का निवेदन किया। रावण भारत की पश्चिमी तट से लंका की ओर चल रहा था कि जब सूर्यास्त का समय हुआ। रावण राक्षस था, तथापि वो दैनिक पूजा विधान का पालन करता था। उसके सायंकाल के पूजा का समय होता रहा था, लेकिन पूजा करते समय आत्मलिंग की सुरक्षा कौन करेगा? शिवजी की कही बात उसे अवश्य याद थी कि लिंग को धरती पर नहीं रखा जा सकता। उसी समय
रावण की परिस्थिति समझते हुए गणेश जी वहां एक बालक के रूप में प्रकट हुए। वह बालक रावण के निकट ही समुद्र तट पर मिट्टी में खेल रहा था। उसे देख लिंग को हाथ में लेकर रावण उस बालक के पास गया और कहा, ए बालक, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं कुछ ही क्षणों में पूजा करके वापस लौट आऊंगा। बस कुछ देर तुम इस लिंग को सुरक्षित रखो और इसे किसी भी स्थिति में नीचे मत रखना। गणेश जी ने विमर्शपूर्वक पहले मना कर दिया, महाशय, मुझे घर जाने में विलंब हो रहा है। अगर और विलंब हुआ तो मेरी माता बहुत क्रोधित होगी। नहीं बालक, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुरंत लौट आऊंगा। इतने से कार्य से तुम्हें कोई विलंब नहीं होगा। मैं तुम्हें पुनः विनती करता हूँ। ना करते हुए गणेश जी ने रावण का प्रस्ताव स्वीकार किया। जब लिंग उनके हाथ में आया तो उन्हें कहा, यह तो अति भारी है, आप कृपया शीघ्र ही वापस आएं। अवश्य, मैं कुछ ही क्षणों में लौट आऊंगा। केवल स्मरण रहे कि इस लिंग को नीचे नहीं रखना, रावण ने फिर कहा। ठीक है, लेकिन मेरा जाने का समय हुआ तो मैं आपको केवल 3 बार बुलाऊंगा। अगर आप नहीं उपस्थित हुए तो मुझे इस लिंग को यहीं छोड़कर जाना होगा, बालक रूपी गणेश जी ने कहा। उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए रावण समुद्र में पूजा करने उतरा। रावण ने अपनी पूजा शुरू ही की थी कि बालक ने रावण को बुलाया, शीघ्र आइए, यह लिंग अति भारी है, मुझे इसे पकड़ने में बहुत कठिनता हो रही है। बस कुछ ही क्षण और, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, रावण वहां से चिल्लाया। कुछ ही पल पश्चात बालक ने रावण को फिर आवाज दी, जल्दी आइए, मुझसे नहीं हो रहा। रावण जल्दी जल्दी अपनी पूजा समाप्त करके लौटने लगा। तभी बालक चिल्लाया, मुझसे अब और नहीं संभाला जाता, मुझे जाना ही होगा, क्षमा कीजिए। ये कहते हुए बालक ने लिंग को नीचे धरती पर रख दिया। ये देखकर रावण पीड़ित होकर चिल्लाया, अभद्र बालक, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें तो मैं बाद में दंड दूंगा, पहले मुझे लिंग को बचाना होगा। रावण ने लिंग को धरती से बाहर निकालने की बहुत चेष्टा की। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, किंतु लिंग को धरती से नहीं हिला पाया। शिवजी के बोले बोल भी कभी भला असत्य हो सकते हैं? लिंग को खोने के कारण रावण को बहुत क्रोध आया। वो बालक की ओर भागा और उसके सर पर एक जोर से घूंसा मारा। उसकी वजह से बालक रूपी गणेश जी का सर थोड़ा सा दब गया। ऐसा कहा जाता है कि रावण की शक्ति के कारण लिंग का आकार गाय के कान जैसा हो गया। इसीलिए इस जगह को गोकर्ण कहा जाता है और यह जगह आज के दिन कर्नाटक राज्य में है। इस आत्मलिंग को आज महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ गणेश जी की भी मूर्ति है, जिसके सर में एक छेद है जो रावण के मुक्के से हुए घाव का प्रतिनिधित्व करता है। हजारों भक्त यहाँ शिव जी के आत्मलिंग के और गणेश जी के दर्शन लेने बड़ी संख्या में आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई। धन्यवाद।